देखिए फाइल और फोल्डर सेलेक्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर हमें फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें ये अच्छे से पता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर में आ जाते हैं। न्यू फोल्डर के अंदर आपको एक मिल जाएगा कॉपीराइट फ्री। अब यहाँ पे ये फोल्डर क्यों ले रहे हैं, अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप न्यू फोल्डर ही ले, कॉपीराइट फ्री फोल्डर ही ले। हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी फाइलें रखी जिनपे आपको प्रैक्टिस करके दिखाएं। आप कोई भी फोल्डर ले, जैसे एक तो तरीका ये होगा कि माउस का आप लेफ्ट बटन होल्ड, माउस का लेफ्ट बटन आप होल्ड कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए इस लाइन की फाइलें सारी सेलेक्ट करें, तो माउस का यहाँ पे पॉइंटर ले गए और लेफ्ट बटन होल्ड किया, यानी लेफ्ट बटन को हमने दबा के रखा और इस तरीके से हम माउस को सीधे ड्रैग करते हुए ले, इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं कंप्यूटर सीखने से, तो आप माउस अच्छे से नहीं ऑपरेट कर पा रहे, यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि सीधे आपको माउस। अब देखिए ये फाइल सेलेक्ट करें, कैसे पता चला, क्योंकि इसका कलर, इनके बैकग्राउंड का कलर चेंज, इससे पता चल रहा है हमारी ये फाइल। तो इस तरीके से अगर आप सीधी लाइन है तो आप इस तरीके से माउस की सहायता से कीबोर्ड पे बात करें, यहाँ पे मान लेते यही फाइल हमें सेलेक्ट करनी, तो यहाँ पे शुरुआत में या आखिर में अपना पॉइंटर रखेंगे, एक फाइल सेलेक्ट, उसके बाद जिस तरफ की फाइलें आपको सेलेक्ट करना है उस तरफ के एरो को प्रेस करना है। तो मान लेते हैं मुझे क्या है, यहाँ पे दाहिने तरफ की फाइलें सेलेक्ट करना है, शिफ्ट बटन होल्ड है, शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे, उसके बाद दाहिने तरफ की एरो को हम प्रेस करें, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे दाहिने तरफ की फाइलें सारी सेलेक्ट हो। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंटर है, यहाँ पे अब मुझे फाइलें सेलेक्ट करनी है, यही फाइलें, तो हम शिफ्ट बटन होल्ड करेंगे और इस बार हम लेफ्ट की तरफ का सेलेक्ट करना चाहते हैं फाइल, लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं, इस तरीके से कीबोर्ड की मदद से भी सेलेक्ट कर। अब मान लेते कई बार क्या होता है, हमारे जो फोल्डर होता है उसकी सभी फाइलें सेलेक्ट करना, सभी फाइलें जब सेलेक्ट करना हो बहुत ही फर्क, कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सभी फाइलें, या फिर आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, 3 डॉट पे सेलेक्ट ऑल सभी फाइलें, इस तरीके से सभी फाइलों को सेलेक्ट। कई बार क्या होता है कि हमें एक लाइन की सारी फाइलें नहीं सेलेक्ट करनी होती, पूरे फोल्डर की सारी फाइलें नहीं सेलेक्ट करनी होती, कुछ ही फाइलें सेलेक्ट, तब क्या। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि मान लेते हैं यहाँ पे मुझे 2 लाइनों की फाइलें सेलेक्ट करनी है, इसमें से 2 फाइलें नहीं सेलेक्ट करें, तो हम दोनों लाइनों के सभी फाइलों को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के रखें, उसके बाद जो फाइलें आपको नहीं सेलेक्ट करनी उस पर ले जाकर माउस पे क्लिक कर। यहाँ से 3 फाइलें मुझे नहीं सेलेक्ट करनी, तो देखिए 3 फाइलें इनमें से इन दोनों लाइन पे नहीं सेलेक्ट है, बाकी सारी फाइलें। एक तो तरीका ये हो, एक और तरीका बता, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, मुझे नहीं पता कि कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी, बीच में सेलेक्ट करनी, बीच में नहीं करनी, तो क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लेकर फोल्डर तीनों चाहिए, तो हम या तो कंट्रोल के पास सभी पे क्लिक करें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, एक बात यहाँ पे हमने शिफ्ट बटन दबाया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, सारी सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे हमने कंट्रोल के पास ये सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे तीनों लगातार चाहिए, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल के पास सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन होल्ड किया, यहाँ तक सेलेक्ट। अब अगर आप कंट्रोल बटन छोड़ देंगे तो यही सेलेक्ट, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, तो यहाँ पे फिर से हमने एक फाइल सेलेक्ट की, शिफ्ट बटन होल्ड किया, ये फाइलें सेलेक्ट की, कंट्रोल के पास ये फाइलें सेलेक्ट, फिर से हमने कंट्रोल के पास ये फाइल सेलेक्ट की। अब कंट्रोल हमारा होल्ड पे रहेगा, होल्ड करके रहेंगे, दबा के रहेंगे, और शिफ्ट बटन होल्ड करेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट की मदद से हम मान लेते हैं शिफ्ट बटन हमने रिलीज कर दिया, ये फाइल मुझे सेलेक्ट नहीं हो, तो फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे हम शिफ्ट के पास यहाँ तक सेलेक्ट किया, कंट्रोल से ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दोनों पे हमने कंट्रोल पे ये सेलेक्ट किया और शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट दोनों पे ये सेलेक्ट, फिर पे हमने कंट्रोल के पास ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन हमने छोड़ ये सेलेक्ट, फिर पे तीनों चाहिए तो हमने शिफ्ट बटन होल्ड किया, तीनों हो गए। यहाँ पे फिर से हमने कंट्रोल के पास सेलेक्ट, शिफ्ट बटन होल्ड करेंगे, ये सारी फाइलें, अगर शिफ्ट बटन होल्ड करेंगे, अगर ये फाइलों का हमें सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट बटन होल्ड किया, तो इस तरीके पे आप देख सकते हैं एक एक करके, और एक बात कही गई फाइलों को हम इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट के कॉम्बिनेशन से सेलेक्ट कर। लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इस पार्ट को आप बहुत ही अच्छे से समझिए, अगर नहीं हो तो आप रिपीट करके देखिए, इसकी आप प्रैक्टिस हो, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते। एक और तरीका होता है, मान लेते हैं हमें 2 फाइलें नहीं सेलेक्ट करनी, बाकी की सेलेक्ट करनी, तो हम क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि भाई हम ये सभी को सेलेक्ट करें इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद 2 फाइलों को हम छोड़ दें, तो ये तरीका क्या है, बहुत दिक्कत। तो हम क्या करते हैं, 2 फाइलों को सेलेक्ट कर, एक फाइल ये और ये, जो मुझे नहीं सेलेक्ट करनी वो हमने सेलेक्ट कर, उसके बाद 3 डॉट पे जाएंगे और इन्वर्ट सेलेक्ट। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब जो फाइलें हमने सेलेक्ट कर रखी है, ध्यान से देखिए, ये दोनों फाइलें सेलेक्ट है, अब यहाँ पे गए इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर, वही 2 फाइलें नहीं सेलेक्ट है, बाकी सारी। तो इस तरीके से आप इन्वर्ट सिलेक्शन का भी
यूज कर। जब आपको कुछ ही एक फाइलें छोड़ के बाकी सारी सेलेक्ट करनी हो तो आपका इनवर्ट सिलेक्शन बहुत काम आता है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना, सेलेक्ट नन पे क्लिक कर, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर। तो ये आपको सिलेक्शन अच्छे से आना चाहिए। अब सिलेक्शन इतना जरूरी क्यों है, इतने मेथड क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे जब काम करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग प्रकार से अलग अलग फाइलें सेलेक्ट कर, तो आपको सारे मेथड पता होना। तो जब भी आपके हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से जो मेथड सूट करता है आप उसका उपयोग करें अपनी फाइल को सेलेक्ट। देखिए, अगर आपको फाइल को रीनेम करना है, फाइल को कट करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, सबके लिए आपको पहले फाइल सेलेक्ट करना है। क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता आप कौन सी फाइल की बात करें। मान लेते हैं कि मुझे इस माउस के इमेज की एक कॉपी चाहिए। अब भाई कंप्यूटर को कैसे पता कि कौन से माउस की आप बात कर रहे हैं? कंप्यूटर ऐसे तो नहीं समझेगा। जैसे हमने यहाँ पे बता दिया इस माउस की कॉपी करना, उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को सेलेक्ट करना। उस फाइल को जैसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो उस फाइल की देखिए दूसरी कॉपी। तो यहाँ पे अगर कॉपी करना, मान लेते इसको डिलीट करना, इसको डिलीट करना, आप कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे किसको डिलीट? सेलेक्ट कर और डिलीट बटन प्रेस कर, फाइल डिलीट हो गई। रीनेम करना कैसे समझाएंगे? सेलेक्ट कर, इसका नाम बदल, सेलेक्ट किया माउस। तो यहाँ पे इन सारी चीजों के लिए हमें क्या होता है, कंप्यूटर इस फाइलों को सेलेक्ट करना, कंप्यूटर को बताने के लिए कि हम किस फाइलों पर क्या चीज अप्लाई। तो इसलिए आपको ये सिलेक्शन करने के लिए जो मेथड बताएंगे वो प्रॉपर पता। तो इस तरीके से आप फाइलों को सेलेक्ट कर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं फाइल को रीनेम करना। रीनेम कैसे करेंगे? रीनेम का काम यही होता है कि जो फाइल का नाम है अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो उसके लिए रीनेम किया जाए। रीनेम करने का पहला तरीका है, फाइल पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, या फिर अगर आपके कंप्यूटर में इस तरीके का मेनू आ रहा है तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। जो भी आपको नाम देना, जैसे यहाँ पे माउस 2 दे दिया, नाम बदल गया। अब यही चीज फोल्डर के पास भी लागू होता है। जैसे यहाँ पे टेम्परेरी दिया, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट की F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया TM, एंटर कर दिया, नाम बदल। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर का कभी भी नाम बदल। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी आप बदल सकते हैं, कितनी भी बार बदल। एक और तीसरा तरीका, मान लेते हैं कि फाइल फोल्डर का नाम बदलना है, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कीजिए और यहीं पे आप माउस का लेफ्ट बटन 2 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। यहाँ पे जहाँ पे नाम लिखा 2 सेकंड के लिए 1 2 छोड़ दी, देखिए रीनेम का एक्सेस आपको मिल। ये फाइल हमने सेलेक्ट किया, 2 सेकंड के लिए होल्ड किया, नाम के ऊपर 1 2 छोड़ दी, देखिए यहाँ पे एडिट मोड में है। तो इस तरीके से आप एक तीसरा तरीका भी अप्लाई कर। अब बात करते हैं, अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते? बहुत ही सरल है। जैसे आपको ये फाइल डिलीट करना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, या डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, या फिर आपके कंप्यूटर में इस तरीके से मेनू आ रहा है तो यहाँ पे डिलीट का, बस आपको डिलीट पे क्लिक कर देना, फाइल डिलीट। ये फाइल आपको डिलीट करना है, इसे सेलेक्ट किया, कीबोर्ड पे अगर करना है डिलीट बटन होगा आपके कीबोर्ड में, उसको क्लिक कर देना है, फाइल डिलीट। अब ऐसा नहीं आप एक एक ही कर सकते। मान लेते हैं कि इतनी फाइलें हमने सेलेक्ट की, इतनी फाइलें, राइट क्लिक किया और डिलीट पे क्लिक कर, सारी फाइलें, इतनी फाइलें हमने सेलेक्ट की, कीबोर्ड पे डिलीट बटन दबा दिया, इतनी फाइलें। तो इस तरीके से आप एक फाइल, एक से अधिक फाइल एक साथ में डिलीट कर। डिलीट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप फाइल को एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें कि आपको एक फाइल डिलीट करनी या नहीं। तो कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हमारी जरूरी फाइलें भी डिलीट हो जाती है। इसलिए जब भी आप फाइल को डिलीट करें तो एक बार जरूर कंफर्म करें कि इस फाइल को मुझे डिलीट करना है या नहीं। अगर आपसे गलती पे डिलीट हो गया है तो उससे क्या है, आप आसानी से वापस भी ला सकते हैं। कैसे वापस लाना है, तो उसके लिए मान लेते हैं यहाँ पे हम मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं रिसाइकिल बिन। आपके कंप्यूटर में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तब भी हमने बात की है किस तरीके से उसे ला सकते, वो क्लास आप देख। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो भी फाइलें हमने डिलीट की होंगी सारी फाइलें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। अब अभी क्या है, मुझे सारी फाइलें वापस चाहिए, तो यहाँ पे सभी फाइलों को सेलेक्ट कर लेंगे। जो फाइलें हमने डिलीट की फाइलों को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक कर, तो वापस से जहाँ पे फाइलें हमारी डिलीट हुई थी वहीं पर जाकर ये वापस आ जाए। यहाँ पे हम एक बार वापस से देखते तो ये सारी की सारी फाइलें जो अभी हमने डिलीट की थी वो वापस हमें मिली। तो इसलिए फाइलों को बहुत ही सोच विचार कर डिलीट करें ताकि आपको ज्यादा दिक्कत न हो।
कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हमारी बहुत जरूरी फाइलें भी डिलीट हो जाती है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस फाइल को दोबारा से। तो इसलिए डिलीट करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें, अच्छे से समझ लें कि मुझे डिलीट करनी है नहीं। ये तो बात हो गई कि डिलीट किया हमने और रिसाइकिल बिन पे हमने वापस फाइल प्राप्त। अब एक चीज आपको और दिखाते हैं, मैं मान लेते हैं इसे हम क्या करते हैं इस तरफ रख लेते हैं। ये क्या है हमारा फोल्डर है जिसमें हम फाइलें डिलीट करते हैं और एक तरफ क्या है हम रिसाइकिल बिन को ओपन करते, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे रिसाइकिल बिन को ये फाइलें डिलीट कर देते परमानेंटली और यहाँ पे इस फाइल को डिलीट करते हैं। यहाँ पे डिलीट करते हैं जैसे ही इस फाइल को सेलेक्ट किया, डिलीट किया, यहाँ पे जाकर डिलीट कर, तो फाइल रिसाइकिल बिन में आ गई, ये डिलीट किया रिसाइकिल बिन में। लेकिन कुछ ऐसी फाइलें जो हम चाहते हैं कि भाई परमानेंटली अब डिलीट ही हो जाएं, मेरे कंप्यूटर में कहीं ये ना, कुछ ऐसी फाइलें होती, तो उस स्थिति में क्या है आप उस स्थिति में कैसे परमानेंटली डिलीट करेंगे। जैसे हम परमानेंटली डिलीट किसे करने वाले हैं, मान लेते हैं ये सिग्नेचर डिलीट, तो इस फाइल को सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट बटन होल्ड कीजिए, शिफ्ट बटन दबाइए कीबोर्ड का और डिलीट बटन प्रेस कर। ये वार्निंग आएगी क्या आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, देखिए रिसाइकिल बिन में वो फाइल नहीं आई। अब अगर रिफ्रेश भी करेंगे तभी नहीं, अब उस फाइल को आप वापस नहीं लाओ क्योंकि वो परमानेंटली डिलीट। अब वही चीज यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे डिलीट करने के लिए क्लिक करेंगे तो पूछेगा ये परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो जो फाइल आप परमानेंटली डिलीट कर देंगे उसे आप वापस नहीं लाए, ये चीज आपको। तो इस तरीके से अगर आपकी जरूरत है तो आप किसी भी फाइल को परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हो रिसाइकिल बिन में। अब अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सिंपल उस फाइल या फोल्डर पे पॉइंटर ले जाइए, जानकारी मिल जाएगी किस टाइप की इस फोल्डर पे ले गए, तो इस फोल्डर में देख सकते फाइल दिख रहा है, इस फोल्डर पे ले गए, इस फोल्डर का फाइल दिख रहा है, इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर है वो भी दिख रहे हैं, कौन कौन सी फाइलें ये भी, कब क्रिएट किया गया ये भी। डबल क्लिक करें, इस फोल्डर को ओपन करें तो इसके अंदर जो फोल्डर है उनके बारे में किसी भी फोल्डर पे ले जाइए, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, इसके अंदर कौन कौन सी फोल्डर है, फाइलें हैं, फाइल है, कब बनाए गए, इस फोल्डर पे गए उसकी। तो इस तरीके से किसी भी फोल्डर फाइल पे गए तो फाइल पे समझ, तो इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर किसी भी फाइल पे जाकर उससे संबंधित जानकारी प्राप्त। ये काम आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फाइल दिखा रहा है 2.39 GB, अगर राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तभी यही फाइल दिखाए 2.39। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस तरीके से भी पता कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टीज में जाकर। तो यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे फोल्डर ओपन हो गया। क्लोज करना है तो यहाँ पे क्लोज, मैक्सिमाइज, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे इतनी विंडो पे आ रहा है, फिर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी विंडो पे आ रहा है, फिर पेज पे क्लिक करेंगे तो ये जितना पहले था उतने पे आ जाएगा। मान लेते इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते, मान लेते यहाँ तक कर, अब फिर पेज पे क्लिक करेंगे, एक बार ये रिस्टोर होगा इस तरीके से, फिर पे क्लिक करेंगे जो पिछला फाइल था उस फाइल, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से क्लोज। ये ऐसा नहीं कि फोल्डर के पास लागू होता है, ये फाइल है, डबल क्लिक किया ओपन किया, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगी, रिस्टोर पे क्लिक करेंगे रिस्टोर हो जाएगी, मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगी टास्क बार, और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे फाइल क्लोज। ये फोल्डर के पास ही है, मान लेते हैं ये फोल्डर है, अगर इसे मिनिमाइज करना है यहाँ पे क्लिक करके मिनिमाइज कर देंगे तो टास्क बार में आ जाएगा। दोबारा पे टास्क बार में आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मान लेते हैं कि मुझे अपने हिसाब से इसका फाइल, यहाँ पे दो विंडो हमने ओपन कर रखी, दो फोल्डर, अब यहाँ पे इन्हें हम अपने हिसाब से रखना। अगर आपका विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है जैसे कि हमारा है यहाँ पे 11 का लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11, तो यहाँ पे जैसे आप इस पे ले जाएंगे तो ये कुछ यहाँ पे लेआउट दिख रहे हैं, जिस लेआउट में आपको रखना है इस तरीके से रखना है, यहाँ पे ये फोल्डर रख दिया, यहाँ पे ये फोल्डर रख दिया, तो इस तरीके से मैनेज हो जाए। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे इस तरीके से नहीं रखना, मुझे इस तरीके से रखना है, छोटे में चाहिए और ये जो फोल्डर है ये बड़े में चाहिए, या फिर यहाँ पे मुझे इस तरीके से नहीं हाफ में चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप कर। लेकिन अगर आपका पुराना वर्जन है तो आपको ये मैनुअली एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे, मान लेते हैं हम इसे इधर उधर कर, मान लेते हैं मुझे सेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इस तरफ यहाँ पे ये टाइटल बार या रिबन एरिया होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे यानी होल्ड करेंगे और उसके बाद पकड़ के जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे ले, यहाँ पे ले गए और यहाँ पे नीचे पॉइंटर ले जाएंगे और इस एरो को जब इस तरीके से हमारा पॉइंटर आ जाएगा डबल एरो में दोनों पाइप में, तब हम नीचे की तरफ दबाए ले और छोड़, तो इस तरीके से इस तरफ आ गए। अब मुझे थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाना, तो इस तरीके पर जब हमारा एरो आ जाएगा माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे डबल एरो और इस तरीके से पकड़ के अंदर की तरफ ले। यही चीज इस विंडो के पास करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इस तरफ ले जाएं पकड़ के, इस तरफ माउस का बटन लेफ्ट होल्ड है हमारा और यहाँ पे इसे नीचे की तरफ लाएं और इस तरफ से हम इस एरिया को पकड़ेंगे और इस तरीके से
इस तरीके से या फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे ऊपर नीचे नीचे की तरफ लाएंगे, विंडो छोटा होगा, यानी अंदर की तरफ अगर ले जा रहे हैं तो विंडो हमारा छोटा होगा, अगर हम इसे बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इसे नीचे रख दीजिए, इसे यहाँ पे पकड़ के आप नीचे ले जाइए और इसे पकड़ के आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, इस तरीके से हो जाएगा और इसे पकड़ के आप तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, इससे रिफाइज कर। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखना है, अगर आप लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम अनुपात में बढ़ाना चाहते हैं तो इन कॉर्नर पे पकड़, इन कॉर्नर पे इस तरीके। तो देखिए छोटा होगा तो लंबाई चौड़ाई दोनों कम होगा, बड़ा होगा तो दोनों पर। यहाँ पे चारों कोनों पे जब इस तरीके से, जब इस तरीके। और अगर आपको केवल चौड़ाई बढ़ानी, चौड़ाई कम करनी तो इस तरीके से पकड़, केवल ऊंचाई बढ़ानी, बाहर की तरफ घटानी है तो अंदर की तरफ बढ़ानी, इस तरीके से आप विंडोज को रिफाइज कर अपनी आवश्यकता अनुसार इसे एडजस्ट कर। अब हम बात कर रहे थे कि किसी भी फोल्डर का आइकन कैसे चेंज कर। तो पहली चीज यहाँ पे फोल्डर पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पे अलग अलग टैब आपको दिख रहे होंगे, जनरल, पेयरिंग, सिक्योरिटी, और यहाँ पे कस्टमाइज सबसे लास्ट में होगा, कस्टमाइज पे जाना है और यहाँ पे फोल्डर है और यहाँ पे चेंज आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अब इनमें से अगर आपको कोई आइकन पसंद आ जाता है तो यहाँ पे इनमें से क्लिक कर लीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कर दीजिए, यहाँ पे चेंज। लेकिन अगर डबल क्लिक करते तो ये फोल्डर के अंदर जो भी फाइलें आ रही फोल्डर ही है, लेकिन इसका आइकन को चेंज। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आइकन नहीं चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं, कस्टमाइज में जाइए, चेंज आइकन पे जाइए और यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा सा और आगे जाइए और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लैंक आइकन आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो इसे आप सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कर दीजिए, यहाँ पे आइकन गायब। एक बार आप रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे आइकन नहीं दिख। अब यहाँ पे नाम दिख रहा है, अगर इसका नाम भी आपको हटाना है तो क्या करना है, आपको रीनेम करना है, F2 प्रेस करना है, अल्ट के बाद 255 टाइप करना है, एंटर कर दे, नाम दिखा। बाहर क्लिक कर दीजिए, आपको पता नहीं चलेगा फोल्डर हमारे पास। लेकिन यहाँ पे आपने रखा तो जैसे पॉइंटर ले जाएंगे तो इस तरीके से ब्लिंक करेगा, इस तरीके से ब्लिंक करेगा। जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर ओपन। इस तरीके से आप एक हिडन फोल्डर भी बना। अब अगर मुझे इसका नाम देना है तो यहाँ पे रीनेम करेंगे और यहाँ पे हमने नाम दे दिया। आइकन चेंज करना है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कस्टमाइज पे गए, चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो पहला जैसा आइकन था वैसा ही आ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे इमेज लगाना है अपना कोई भी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम इमेज लेते, मान लेते हैं ये इमेज मुझे लगाना है फोल्डर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन विथ में हम क्या करेंगे, पेंट में ओपन, पेंट प्रोग्राम आपके किसी भी विंडोज का कोई भी वर्जन हो उसमें मिले। तो यहाँ पे अगर कोई एरिया आपको क्रॉप करना है तो आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को क्रॉप, तो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे इस तरह और इतना एरिया मुझे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम क्रॉप कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रिफाइज पे क्लिक करेंगे, रिफाइज पे यहाँ पे पिक्सल में आपको आ जाना और ये जो टिक लगा हुआ इसे आप ऑफ कर देंगे। यहाँ पे जो पहले वैल्यू है 655 उसकी जगह पे हम 400 दे देंगे और यहाँ पे भी 400 और ओके कर देंगे। तो ये इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फाइल में जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे और अदर फॉर्मेट में जाएंगे, अदर फॉर्मेट में जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाकर इसे सेव कर देंगे। कहीं और भी आप कर सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे टाइप देखेंगे, यहाँ पे आपको 24 बिट मैप में सेव करना और इसका नाम दे दें, कोई भी दे दें, जैसे राना, और सेव कर। जैसे डेस्कटॉप पे गए और ऐसे ही इसे सेव कर दिया, कोई भी नाम देकर। और यहाँ पे अगर हम डेस्कटॉप पे आते तो अगर देखेंगे ये आइकन हमारा, बस अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा छोटा सा आइकन दिख रहा है। अब इसे फोल्डर में लगाना है, तो इसे फोल्डर पे लगाना है, फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज में, कस्टमाइज, चेंज आइकन और यहाँ पे ब्राउज करेंगे। इस बार हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे आइकन हमने रखा है वो लोकेशन चुनेंगे, हमने डेस्कटॉप पे रखा है, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर। कौन सा आइकन है वो अगर नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑल फाइल पे क्लिक करेंगे, ऑल फाइल और यहाँ पे उस आइकन को सेलेक्ट कर, ये हमारा ओपन करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और फिर एक बार हम रिफ्रेश कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा जो फोल्डर का आइकन है वो हमारे इमेज के रूप में आ रहा है। अगर हम जूम करके दिखाएं यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह, और यहाँ पे अगर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे फोल्डर हो, देख सकते हैं फोल्डर, लेकिन वैसे हमें इमेज दिख रहा है, लेकिन डबल क्लिक करें फोल्डर। तो इस तरीके से आप कभी भी बदल सकते, अपने फोल्डर में अपना फोटो लगा। अगर आपको इस फोल्डर का आइकन पहले जैसा रखना है, जैसा पहले था वैसे ही रखना है, राइट क्लिक कीजिए फोल्डर के ऊपर, प्रॉपर्टीज पे जाइए और कस्टमाइज में जाइए और यहाँ पे आपको क्या करते हैं, चेंज आइकन में जाना है, रिस्टोर डिफॉल्ट कर देना
अप्लाई कर देना, वो पहले जैसा है। अगर आप रिफ्रेश करते तब भी वही है। तो इस तरीके से आप कभी भी फोल्डर का आइकन बदल। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।